हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ बीटरूट जैम की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। वैसे जैम के अंदर बहुत सारी चीनी डाली जाती है। आज मैं जो जैम बनाऊंगा उसके अंदर चीनी की जगह गुड़ का यूज़ करूँगा। जो ये बीटरूट जैम बहुत ही हेल्दी है और जो बच्चे बीटरूट नहीं खाते हैं उनको आप बीटरूट जैम बनाकर खिला सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। बीटरूट जैम बनाने के लिए 3 मीडियम साइज़ के बीटरूट लिए हैं और बीटरूट को पील कर दिया है और पील करने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और काट कर एक बाउल के अंदर निकाल देंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में काटने से जब हम बॉईल करेंगे तो बीटरूट आसानी से बॉईल हो जाएंगे। तो इस तरह से सारे बीटरूट को क्यूब्स में काट लेना है। अब बीटरूट को कुकर के अंदर बॉईल करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है और ढक्कन लगाकर 2 सीटी बजने तक बीटरूट को बॉईल होने देंगे। आप बीटरूट भगोनी के अंदर या किसी भी बर्तन के अंदर भी बॉईल कर सकते हैं और तब तक बॉईल करना है जब तक बीटरूट अच्छी तरह से बॉईल हो जाए। तो बीटरूट को बॉईल कर दिया है और बीटरूट अभी थोड़ा गर्म है तो बीटरूट को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और उसके बाद ग्राइंडर में पीस कर प्यूरी बना लेंगे। बीटरूट अब ठंडे हो गए हैं और अब ग्राइंडर के अंदर पीस कर प्यूरी बना लेंगे। ग्राइंडर जार यानी मिक्सर थोड़ा छोटा है तो 2 बार में पीस कर प्यूरी बना लेंगे। अगर बड़ा ग्राइंडर जार है तो एक ही बार में डालकर ग्राइंड करके प्यूरी बना लीजिए। बीटरूट को ग्राइंडर जार के अंदर पीस कर प्यूरी बना ली है। इसी तरह बचे हुए बीटरूट को ग्राइंडर जार के अंदर पीस कर प्यूरी बना लेंगे और अब इस प्यूरी को बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब पैन में 1 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे और घी को थोड़ा मेल्ट होने देंगे। घी अब थोड़ा मेल्ट हो गया है और अब इसमें बीटरूट प्यूरी ऐड करेंगे और धीमी आंच पे बीटरूट प्यूरी को पकने देंगे और स्पैचुला से कंटिन्यू हिलाते रहना है। अब इसमें 1/4 टीस्पून सिनेमन पाउडर ऐड करेंगे यानी दालचीनी का पाउडर और 1 नींबू का निकाला हुआ जूस ऐड करेंगे और 1 बाउल छोटे टुकड़ों में किया हुआ गुड़ ऐड करेंगे यानी करीब 200 ग्राम गुड़ है। और अब स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और धीमी आंच पे पकने देंगे और तब तक पकाएंगे जब तक जैम अच्छी तरह से थिक नहीं हो जाता है। और स्पैचुला से या चम्मच से कंटिन्यू हिलाते रहना है ताकि जैम नीचे लगे नहीं। गुड़ अब अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है और अब इस पर ढक्कन लगाएंगे और धीमी आंच पे 5 से 6 मिनट के लिए पकने देंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। धीमी आंच पे ढक्कन लगाकर पकते हुए 6 से 7 मिनट हो गए हैं और जैम अब थोड़ा सा थिक हो गया है। अगर आपको और थिक चाहिए तो 2 से 3 मिनट के लिए और उसको धीमी आंच पे पकने दीजिए। अब 1 से 2 मिनट के लिए और पकाएंगे और गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। तो अब बीटरूट जैम बनकर तैयार है और बाउल के अंदर सर्व कर देंगे। मैंने चीनी की जगह गुड़ का यूज़ किया है, अगर आप चाहो तो चीनी यूज़ कर सकते हैं। बीटरूट जैम अभी भी हल्का सा वार्म है इसलिए लिक्विड ही है। जैसे ही अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा बीटरूट जैम थिक हो जाएगा यानी गाढ़ा हो जाएगा। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।